हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो जो होने वाली है वो एमबीए के ऊपर होने वाली है, क्योंकि काफ़ी लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि एमबीए में एडमिशन कैसे होगा, फीस कितनी है, कितनी सीट है और मेरिट कैसे बनती है, क्या इसका सिलेबस है, सारी मैं डिटेल में जानकारी दूंगा इस वीडियो में एमबीए के लिए। क्योंकि एक जो सिस्टर है उसने मुझे कमेंट किया है और रिक्वेस्ट की कि भैया प्लीज़ वीडियो बनाएं, और इसके अलावा कोई भी भाई बंधु है उनके लिए भी वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च की है। तो दोस्तों, मैं जितनी वीडियो डालता हूं उसके लिए रिसर्च करता हूं जो भी है। तो आप लोग क्या करते हो, आप पूरी वीडियो को नहीं देखोगे और कमेंट में बोलोगे कि भैया फॉर्म कब निकल रहे हैं, फॉर्म कब निकल रहे हैं, सिलेबस क्या है, फॉर्म कब निकल रहे हैं। ठीक है, इस तरह के आप कमेंट करते हो, जबकि मैंने वीडियो में पूरी बात बता रखी है कि फॉर्म कब निकलेंगे, सिलेबस क्या है, फीस कितनी है, सारी चीज़ बताई। लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो नहीं देखोगे। जब वीडियो आता है तो आप लोग ऐसा करो, वीडियो की स्पीड बढ़ा दो। आपको लग रहा है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बोरिंग लग रहा है, तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा दो। जहाँ 7 मिनट का वीडियो होगा वो 4 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, पर वीडियो तो पूरा देखो। मैं उन्हीं लोगों के कमेंट का रिस्पॉन्ड करता हूँ जो जनरल सही कमेंट करते हैं। जो फालतू के कमेंट करते हैं मैं उनका रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ, क्योंकि उनका आंसर मैं ऑलरेडी वीडियो में दे चुका हूँ। इसका मतलब वो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो ये तो एक थोड़ी मैंने अपने बात कही है कि लोग कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं और वीडियो नहीं देखते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि एमबीए वालों के ऊपर। वो तो ठीक है, ये जो बात की वो साइड में कर देते हैं उसको, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ मुद्दे की। कि अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो एमबीए में दोस्तों जो फीस है वो कितनी होती है और कैसे कैसे होती है। तो यहाँ पे सारे कोर्स हैं, जितने कोर्स हैं सबकी फ़ीस के बारे में बताया गया है। यहाँ पे एमबीए की फ़ीस के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ की जो फ़ीस एमबीए की आप देख रहे हो, ये टोटल जो फ़ीस है यहाँ पे 6,050 रुपये है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का और अदर कुछ, यानी कि ये 10,000 के आसपास जो एमबीए की फ़ीस है वो 9 से 10,000 के बीच में ये एमबीए की फ़ीस पड़ जाएगी। पर आपको टेंशन नहीं लेना, ये फ़ीस स्कॉलरशिप के रूप में रिफ़ंड हो जाएगी। और यदि और कहीं से आप एमबीए करते हैं सेम इसी लेवल की यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, तो आपको कम से कम 2.5-3 लाख रुपये एमबीए में खर्च करना पड़ जाएगा। और ये सारी चीज़ डिटेल में लिखी है, तो इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ आगे, कि जो सीट है एमबीए की वो कैसे कैसी है सीट। ठीक है, सीट कितनी है, कहाँ है। तो ये देखो, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सोशल साइंस से जो हैं लोग, उनकी एमबीए होगी। तो यहाँ भी टोटल 60 सीट है। ठीक है, अब इसमें जो एडमिशन है, एडमिशन टेस्ट होगा, टेस्ट देना पड़ेगा, वो पहले बता चुका हूँ। जीडी होगा और इंटरव्यू होगा। अब एडमिशन टेस्ट में कितने नंबर होने चाहिए, जीडी में कितने नंबर होने चाहिए और इंटरव्यू में कितने नंबर होने चाहिए, और आपकी 10th-12th में वो कितने नंबर होने चाहिए, कितना स्कोरिंग करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊँगा। और ये लिखा ओपन फॉर ऑल, कोई भी हो, किसी का भी एडमिशन हो सकता है। कोई भी ब्रांच कर रहे हो, किसी से बीए कर रखे हो, बीएससी कर रखी हो, बीटेक कर रखे हो, सबके लिए। फिर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट से एमबीए हो रही है यहाँ पे। सेम चीज़, इसकी सीट है 30। फिर इसके बाद है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जनरल मैनेजमेंट, इसकी जो सीट है 90। ठीक है, सेम प्रोसेस है। और इसके बाद है मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इनोवेशन, इसकी सीट है 30। ठीक है, तो ये टोटल इतनी सीट हो चुकी हैं अपनी ब्रांच की। देखना, 60, 90, 30, 120 और 30 हो गया 150 और 60, 210 सीट है टोटल एमबीए की। अब आप किस फील्ड में ले रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी सीट कितनी है। तो जिस फील्ड में आप फॉर्म फिल करना चाहते हो वो आप देख लेना कि आपको फील्ड, कौन से फील्ड में फॉर्म को फिल करना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि भाई सिलेक्शन कैसा होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने बात किया कि जीडी ग्रुप डिस्कशन जो होगा, जीडी होगा, उसमें आपको 20% नंबर लाने पड़ेंगे। यदि आप जीडी अच्छे से निकालोगे तो इतने 20% आपने निकाल दिया जीडी, तो आपका एडमिशन होने के चांस है। उसके परसेंट ये है, आपके एडमिशन में जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे तो उसमें 60% नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, 60% नंबर लाने पड़ेंगे। अब वैसे पासिंग क्या है इसमें, पास यदि आप 33 नंबर ला दोगे, 120 में से करीब 33 नंबर ला दोगे तो आप पास कर दे जाओगे। यानी कि आप जो जीडी वगैरह है वो दे सकते हो। यदि आपने 33 से कम नंबर लाए तो आप जीडी वगैरह नहीं दोगे और आपका जो लिस्ट निकलेगी पासिंग वालों की, उनमें नाम नहीं आएगा। तो आपको मिनिमम 33% स्कोर करना पड़ेगा।
और यदि आप चाहते हो कि एडमिशन हो जाए तो आपको कम से कम 70% यानी कि 70 नंबर लाने पड़ेंगे, 70-75 नंबर लाने पड़ेंगे, तो आपका एडमिशन होगा। और उसमें से बता रहा हूँ कि नंबर लाने से नहीं हो जाएगा, सिर्फ 70-75% आप जब स्कोर करोगे यहाँ पे जाके, और उसके बाद 20% ये जीडी आप निकालोगे, ठीक है। फिर इंटरव्यू में 20% आप दोगे जाके, इंटरव्यू में 20% आप निकालोगे जाके, ठीक है। इंटरव्यू और इसमें जो आपके सर्कुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी की, अदर एक्टिविटी की है, आपने किसी कॉलेज में पार्टिसिपेट किया है, एनसीसी की है, ठीक है, या और भी कोई फील्ड में आपने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट है, तो वो भी चीज़ ऐड होती है इसमें। जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप सारे के सारे लगाना, और उनके सबके ग्रेड मिलती है, परसेंटेज मिलती है, ठीक है। तो टोटल आउट ऑफ 100, ये 100 की बात की जा रही है, 100 में से लाना पड़ेगा। आप बोलोगे 20%, 60%, ये क्या है भाई, तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो 100 में से 100 की बात की जा रही है, 100 में से आपको 20% जीडी निकालना पड़ेगा, ठीक है। 100 में से 20 यानी कि 20 नंबर का आपका जीडी निकालना पड़ेगा आपको, और उसके बाद 60 नंबर का आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप 33 नंबर लाओगे तो आप जीडी देने के लायक हो जाओगे, ना कि आप ऐसा नहीं कि आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, आपको कम से कम यहाँ पे अच्छे नंबर लेके आना है। उसके बाद फिर आपको 20% नंबर आपके इंटरव्यू वगैरह में होंगे, ठीक है। इतनी चीज़ हो चुकी। सेम चीज़ ये डिप्लोमा वालों के लिए, ये बात तो हमने क्लियर कर दी। अब हम बात करते हैं, यानी ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है ना कि कितनी कितनी परसेंट में क्या क्या नंबर मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस की वीडियो मैंने एक डिटेल में बना के रखी है दोस्तों, और वहाँ पे मैंने ये पीडीएफ भी अटैच करके रखी है, ठीक है। वहाँ पे आप जाके देखो जाके कि यदि आप अंडर ग्रेजुएट में आ रहे हो तो कौन से आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है, पोस्ट ग्रेजुएट में आ रहे हो तो कौन सा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है, किस लेवल का मैथ पढ़ना है, किस लेवल का आपको साइंस पढ़नी है, किस लेवल का जनरल नॉलेज पढ़ना है, उसमें दिया है। तो वो पीडीएफ आप देख लो, वो वीडियो ज़रूर देखो जाके। इसके बाद फिर अब बात करते हैं, फिर भी हम यहाँ पे एक डिस्कस कर लेते हैं कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन है एमबीए का सिलेबस, तो इसमें साफ बताया गया है ऑनलाइन टेस्ट विल बी हैवी ड्यूरेशन, जो 2 आवर का टेस्ट होगा, 2 आवर में भी आपको क्वेश्चन कंप्लीट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ऑफ द कैंडिडेट रिगार्डिंग सब्जेक्ट कंसर्न एडिशनली देयर विल बी कंपलसरी सेक्शन विच बी इंक्लूडेड क्वेश्चन ऑन जनरल अवेयरनेस। तो मैं बोल रहा हूँ कि जनरल नॉलेज, हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको जनरल नॉलेज पढ़ना पड़ेगा, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और वो क्वेश्चन होंगे इंडियन कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड फॉर एडमिशन ऑफ पीजीडीएम। ये तो ठीक, ये कोर्स है भाई कि आप किस फील्ड में ले रहे हो, एमबीए किस फील्ड में कर रहे हो उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो अब इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट के लेवल के आ जाओ, इसमें भी क्या बताया 2 आवर्स का होगा, और इसमें भी जनरल नॉलेज वगैरह और जनरल नॉलेज होगी। बाकी के मैंने बताया कि आपके और सब्जेक्ट में क्या क्या होंगे, क्या क्वेश्चन पूछाएंगे, वो मैंने उस वीडियो में बताया। और जनरली आपको क्या करना है, यदि आप एमबीए कर रहे हो तो एमबीए जनरली आप क्या करोगे, ग्रेजुएशन के बाद ही आप एमबीए कर रहे हो। अब मान लो बीएससी के बाद आप एमबीए कर रहे हो तो आपको 12th लेवल की साइंस वगैरह चाहिए, ठीक है। 12th लेवल की साइंस चाहिए, उस 12th लेवल के फिजिक्स चाहिए, 12th लेवल की केमिस्ट्री चाहिए, उससे रिलेटेड ही एमबीए में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप मान लो बीए कर रहे हो, बीए से आप एमबीए कर रहे हो, तो उसमें लिखा है कि बीए लेवल से यानी कि साइंस कैसी होनी चाहिए, जनरल साइंस कैसी होनी चाहिए, ठीक है, और जनरल नॉलेज कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों में डिटेल में बताया गया है। तो आप यदि टेंथ में आते हो, यदि 12th के लेवल के आते हो, या ग्रेजुएशन के लेवल के आते हो, मतलब मैं सिर्फ एमबीए की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। आप यदि बीटेक कर रहे हो या डिप्लोमा कर रहे हो तो डिप्लोमा वाला जो आएगा 10th में आएगा, 10th से भी कर रहा है, बीटेक कर रहा है तो 12th से आएगा, एमबीए कर रहा है तो ग्रेजुएशन, मतलब जो भी क्राइटेरिया में आप आ रहे हो वो आपको पढ़ना है। वो पीडीएफ में सब कुछ अटैच कर रखा है, आप जब पीडीएफ को ओपन करोगे तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें यार मैं आपको बताऊं कि मेरिट जो कैसे बनती है, मेरिट का जनरल क्या होता है, सबको ही पता होगा कि ज़्यादा जो स्कोर कर देता है उससे जो डाउन वाले होते हैं वैसे मेरिट बनती है। और इसमें यदि आपकी मान लो 10th में और 12th में बीएससी में अच्छे परसेंटेज हैं तो आपकी जो परसेंटेज होती है, मान लो जितनी भी परसेंटेज है उसका 50% काउंट किया जाता है। ये भी मैं आपको बता दूं, आपके नंबर मेरिट में ऐड होते हैं। मान लो आपके 70% है, 70% आपके मान लो ग्रेजुएशन में, तो उसमें से 50% आपका ऐड किया जाएगा। ये नंबर भी ऐड होते हैं, तो वो तो टेस्ट के नंबर हैं, ये अलग नंबर है। आपके ग्रेजुएशन में 70 नंबर है तो 50% हो जाएगा 35 नंबर, ठीक है। 12th में 12th से लिया जाता है शायद 30% नंबर लिया जाता है, ये कंफर्म नहीं है, आगे पीछे वेरिएशन करेंगे। और 12th से 25% नंबर लिए जाते हैं। तो ये आप देख लेना किसका क्या है, उस हिसाब से मेरिट बनेगा। नहीं आप बोलोगे कि भाई मैंने इंटरव्यू भी सही किया था, मैंने स्कोरिंग भी सही किया था,
ठीक है, मेरा जीडी भी सही गया था पर मेरा एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो मेरिट बनती है 10 से 12 से ये नंबर भी ऐड होते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लेना ये नंबर कैसे, आपके कितने परसेंट हैं, 12th में कितने हैं, 10th में कितने हैं, ग्रेजुएशन में कितने हैं, तो देख लेना। और भी कोई डाउट हो तो बताएं, और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।